हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तैयारी जोन में आपका स्वागत है। अब हम 2021 के पेपर का डिस्कशन करेंगे और यहाँ भी देखेंगे कि कई सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिपीटेड हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टेस्ट सीरीज के जगह पे प्रीवियस ईयर करिए, ज़्यादा सही है। अब एग्जाम के ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं। अगर आज से हम देखें तो एग्जाम के 13 से 14 दिन बचे हुए हैं। कहीं ना कहीं आपको एक दिन जाना है तो 12 दिन ही आप रखिए। तो इस पर्पज से आप देखेंगे तो टेस्ट सीरीज से ज़्यादा बेहतर है कि आप प्रीवियस ईयर करिए। तो हम 2021 का पेपर डिस्कशन कर रहे हैं। अब हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 1 देखें तो असर्शन रीजन है और बोला है कि कथन ए, मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज था और केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। फिर रीजन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। यहाँ ए आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या नहीं करता। ये सत्य, आर गलत, ये गलत, आर सही। तो ये मामला ये क्या है, ये दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। वही क्वेश्चन नंबर 2 देखें, अगर निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है। पूछा अवस्थित नहीं है। ए ग्रेनाडा, बी मोंटसेराट, सी मडीरा और डी एंगुइला। तो ये तीनों कैरिबियन सागर में स्थित है, लेकिन मडीरा कैरिबियन सागर में स्थित नहीं है, तो सेकंड का सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थापन या कार्यालय जारी करता है। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक, बी वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय, सी वित्त मंत्रालय, डी उपभोक्ता मामले एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण। तो इसका क्या है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो आंसर इसका बी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन है। ए प्रधानमंत्री, बी गृह मंत्री, सी रक्षा मंत्री और डी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। तो इसका आंसर ये होगा प्रधानमंत्री। तो ये कब आया था, आपदा प्रबंधन एक्ट 2005। आपदा प्रबंधन एक्ट कब आया, 2005। वही देखें 5वां, तो ये क्या है, उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 के में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई थी। तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। ये क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 6 देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। क्या पूछा, नहीं है। ए लातविया, बी कैमरून, सी घाना और डी आइवरी कोस्ट। तो इसमें ये है, ये है, ये है, तो लातविया नहीं है कोको का प्रमुख उत्पादक। वही क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है। ए अनुच्छेद 265, बी अनुच्छेद 266, सी अनुच्छेद 267, डी अनुच्छेद 268। तो इसका आंसर सी होगा, अनुच्छेद 267। और ये किससे निधि, संचित निधि से। वहीं अगर देखें विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय थीम क्या थी, तो इसका ऑप्शन डी होगा, रीइमेजिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडेमिक, क्योंकि करंट से रिलेटेड है। वहीं अगर हम लोग इसका देखें, ये भी करंट से रिलेटेड है, तो IIT बम्बई होगा इसमें। ये बस यहाँ हम लोग को देखना है कि करंट में क्या पूछा गया है। वहीं अगर देखें हम लोग क्वेश्चन 10, तो निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। शीत ऋतु में वर्षा होने में, ए मानसून की वापसी, बी चक्रवातीय अवदाब, सी पश्चिमी विक्षोभ, डी दक्षिण पश्चिम मानसून। अब इसका आंसर क्या होगा, पश्चिमी विक्षोभ, क्योंकि भूमध्य सागर में चक्रवात उठता है जो उत्तर भारत के पश्चिमी इलाके में वर्षा करता है, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी यूपी, हरियाणा, पंजाब। तो यहां बारिश करवाता है पश्चिमी विक्षोभ।
मानसून के वापसी से अगर हम लोग देखें तो ये कहाँ होता है, कोरोमंडल तट पर वर्षा, कोरोमंडल तट पर वर्षा करता है मानसून की वापसी से। वही एक क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 11 देखें, फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है ए तेल शोधन से, बी उर्वरक उद्योग से, सी ताप विद्युत संयंत्र से और डी खनन से। तो ये किससे होता है, ताप विद्युत संयंत्र से। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से किस व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई। तो ये मजदूरों के लिए, करंट से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर ये 12 हुआ। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 13 देखें, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी परिवर्तित करता है। ए रेत का रेगिस्तान, बी धान की खेती की भूमि, सी ताजा बर्फ से ढकी भूमि और डी प्रेरी भूमि। तो इसका आंसर क्या होगा, ताजा बर्फ से ढकी भूमि। ये लगभग में 80 से 90% परिवर्तित करता है। कोई सबसे ज्यादा एल्बिडो इसी का है, बर्फ का। धान की खेती की भूमि अगर हम देखें तो यहाँ से मेथेन गैस निकलता है CH4। प्रेरी अगर देखें भूमि समशीतोष्ण, तो यह USA और कनाडा के बॉर्डर पे पाया जाता है। यहाँ प्रेरी ग्रास भी पाई जाती है। 14 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया। तो ये करंट का है, तो ये आंसर कानपुर डी होगा। वही देखें, ये भी करंट का, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल खिताब की विजेता बारबोरा क्रिजकोवा निम्नलिखित में से किस देश से हैं। तो चेक गणराज्य से हैं। तो यहाँ से ये पूछा गया कि जो विजेता होते हैं उनका देश भी पूछ लेता है। वही क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 16 देखें, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा शब्द विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। तो ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इसका आंसर डी होगा। तो वही अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखेंगे, राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है। तो अगर हम लोग देखें तो ए प्लेग्रा, बी स्कर्वी, सी वेरी वेरी। तो स्कर्वी अगर हम देखें सी की कमी से, वेरी वेरी देखें अगर तो बी से थाइमिन बोलते हैं, प्लेग्रा अगर देखें तो V5। तो वही बचा क्या, राइबोफ्लेविन, ये B2 होता है राइबोफ्लेविन। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। वहीं 18 क्वेश्चन नंबर 18 देखें, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है। ए गुजरात, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में है। वो क्वेश्चन नंबर अगर 20 देखें, 19 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है। तो ये डेंगू ज्वर, बी फाइलोरियासिस, सी निद्रा रोग और डी मलेरिया। तो इसका आंसर निद्रा रोग है, जो सीसी मच्छर मक्खी की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ए हिमाचल प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी मिजोरम। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, अरुणाचल प्रदेश। प्रति वर्ग किलोमीटर 17 है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखेंगे, बाटुलिज्म क्या है। ए भोज पदार्थ से होने वाला संक्रमण, बी भोज पदार्थ से होने वाला विषैलापन, सी जल जनित संक्रमण, डी जल जनित विषैलापन। तो ये क्या है, भोज पदार्थ से होने वाला संक्रमण। आंसर बी 21 का बी। वही हम लोग अगर देखें 22, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ए 66वां संविधान संशोधन, बी 62वां संविधान संशोधन, सी 61वां संविधान संशोधन, डी 63वां संविधान संशोधन। तो इसका आंसर सी होगा, 61वां संविधान संशोधन 1989 में लागू किया गया था। और ये ऐसा भाग खंड है संविधान में कि संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे सब ने सर्वसहमति से इसे मान लिया गया था, वॉइस मताधिकार को। इस पे कोई विवाद नहीं हुआ था। यही एक ऐसा भाग है, वॉइस मताधिकार। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 23 देखें, ए रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है। सेकंड देखें, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए।
ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, न तो, और डी न तो एक न ही दो। तो इसका आंसर क्या होगा कि ये तो सही है लेकिन ये गलत है, क्योंकि यह हाइड्रोजन बम नहीं होगा, ये परमाणु बम होगा। तो ये गलत है। तो अगर हम देखें तो इसका आंसर ये होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय संलयन है। वही क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखेंगे। एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक, यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। दो, यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, और डी न तो एक न ही दो। तो ये देखो छत्तीसगढ़ नहीं है, ये मध्य प्रदेश है, एमपी है। छत्तीसगढ़ नहीं है, एमपी के उत्तरी भाग में, तो छत्तीसगढ़ नहीं है। तो ये सबसे पुरानी इकाई, ये तो बात सही है। तो इसका आंसर बी होगा। 25 देखिए, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी धूलकण, सी हीलियम और डी जलवाष्प। अगर देखें प्रसार का कारण तो कार्बन डाइऑक्साइड है, धूलकण है, जलवाष्प भी, लेकिन सबसे एप्रोप्रिएट आंसर इसका धूलकण है। और 26 देखें, निम्नलिखित में से कौन से आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्य परिषद स्थापित की गई थी? तो ए पुंछी आयोग, बी राजमन्नार समिति, सी कोठारी समिति, डी सरकारी आयोग। तो इसका आंसर क्या होगा? सरकारी आयोग। जबकि ये तीनों केंद्र राज्य संबंध से संबंधित थी। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग अगर 27 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित पूछा है। तो ए विटामिन ए संतरा, बी विटामिन सी नींबू, सी विटामिन डी कार्ड मछली का तेल, डी विटामिन B6 धान का चोकर। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीटेड है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये क्योंकि सुमेलित नहीं है, क्योंकि सुमेलित नहीं तो संतरा जो है ये विटामिन सी का सोर्स है। और ये जो होता है विटामिन ए, इसका जो रेटिनाल बोलते हैं वैज्ञानिक नाम, रेटिनाल। वही क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो ये राजस्थान में है। वो क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध, तो ये अगर करंट से रिलेटेड है तो ये क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा, सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से है। वहीं अगर देखें इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये सर्वोच्च गुणवत्ता की सामग्री से, बी पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से, सी निर्यातित सामग्री से, डी आयातित सामग्री से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीटेड ही है। क्वेश्चन नंबर 31 अगर देखें, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? पूछा है मौलिक कर्तव्य। तो ये आम चुनाव में मतदान, बी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का बयान, सी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, डी संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान। तो इसका आंसर क्या होगा? आम चुनाव में मतदान। लेकिन स्वर्णसिंह समिति 1976 में इसको सिफारिश की थी, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन में आया गया था। लेकिन आम चुनाव में मतदान को फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य नहीं माना गया था। बाकी ये तीनों मौलिक कर्तव्य हैं। तो इसका आंसर ये होगा। वही ये भी करंट से लिखे हैं कि नोबेल का शांति पुरस्कार ये विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया था। वही क्वेश्चन नंबर 33 देखें, तो शासक और उनके राज दिया, पूछा है कौन सुमेलित नहीं है? तो ये राणा हमीर मेवाड़, बी राणा चुंडा मारवाड़, सी मलिक राजा फारूकी खानदेश और डी मलिक सरवर ख्वाजा जहां मालवा। तो ये गलत है, क्योंकि मालवा नहीं है, ये जौनपुर से थे। तो ये हमारा आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, द क्लास इन टीकिंग निम्नलिखित में से किस दिवस की थीम है? तो ये करंट से रिलेटेड पूछा था 2021 से। तो ये विश्व टीबी दिवस की थीम थी। वही क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग देखें 35, तो निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? तो ये 101वां संविधान संशोधन, बी 102वां संविधान संशोधन, सी 103वां संविधान संशोधन, डी 104वां संविधान संशोधन। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। बाकी आप लोग सब इसका देख लें कि 102वां, 103वां, 104 में क्या है।
और 1 जुलाई को जीएसटी लागू हुआ था, इसी वजह से जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 36 देखें तो ये भी करंट से रिलेटेड है। पूछा है कि देश के विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकन कहाँ के, तो ये पूछा है यूएसए के ये हैं। क्वेश्चन नंबर 37 अगर देखें, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 1 शारदा अधिनियम, बी सेकंड नेहरू रिपोर्ट, थर्ड साइमन कमीशन का गठन और फोर्थ दांडी मार्च। तो अगर देखें ये शारदा अधिनियम 1929 में बनाया गया था, आया था। नेहरू रिपोर्ट 1928 में, साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था 1927 में, और दांडी मार्च 1930, 12 मार्च 1930 और 6 अप्रैल को ये पूरी हुई थी। साबरमती से दांडी मार्च स्टार्ट हुई थी। तो अगर देखो सबसे पहले कौन है, साइमन कमीशन, यानी थर्ड सबसे पहले रहेगा। उसके बाद में साइमन का 19, फिर नेहरू रिपोर्ट सेकंड, फिर फर्स्ट और उसके बाद में फोर्थ। तो सबसे पहले क्या है, थर्ड, ये थर्ड है। तो आंसर हमारा ये हो गया। वही रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, किसकी उपस्थिति पूछा है, तो ये हीमोग्लोबिन, बी मेटिहीमोग्लोबिन, सी लेड और डी नाइट्रेट। अब उपस्थिति पूछा है तो यहाँ नाइट्रेट होना चाहिए, लेकिन आयोग ने इसका मेटिहीमोग्लोबिन माना था। तो 38 का बी। उनतालीस क्वेश्चन नंबर देखें तो असर्शन रीजन का है। तो अगर देखिए ये सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। और रीजन क्या है, यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभाव के कारण होता है। तो यहाँ देखें वही फॉर्मेट में दिया है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही हो रहा है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा, मतलब ये आर दोनों सत्य है और आर एक ही सही व्याख्या करते हैं। वही क्वेश्चन नंबर 40 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है, तो ये मफबाल्स, बी शैवाल, सी लाइकेन और डी मास। तो इसका आंसर सी होगा, लाइकेन। क्वेश्चन नंबर अब 41 देखेंगे। पूछा है निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1 गोवा, 2 तेलंगाना, सी झारखंड और डी हरियाणा। तो यहाँ अगर हम देखें तो हरियाणा 1966 में बनाया गया था, तो सबसे पहले हरियाणा है, तो चौथा सबसे पहले, तो ये आंसर चला जाएंगे। हरियाणा के बाद गोवा है 1987 में, तो चौथा के बाद में सेकंड होगा, तो हरियाणा के बाद में गोवा है। तो फिर फोर के बाद में 1, तो आंसर बी हो जाएगा। और उसके बाद में अगर तेलंगाना देखें तो 2014 तेलंगाना बनाया गया, तो 2000 में ये बनाया गया था झारखंड, क्योंकि झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ एक साथ बनाए गए थे। सबसे पहले छत्तीसगढ़, फिर उत्तराखंड, फिर झारखंड बनाए गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 42 देखें, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धर्षणा 60 वर्ष पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। ए फ्रांसिस लुई, बी मार्क टूली, सी बेब मिलर और डी फिलिप स्प्रेट। तो इसका आंसर सी होगा, बेब मिलर। और जो फिलिप स्प्रेट थे ये मेरठ षड्यंत्र केस से जुड़े हुए थे। 3 पत्रकारों को जेल किया गया था। 43 विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये 25 दिसंबर को, बी 21 अप्रैल को, सी 16 सितंबर को, डी 30 जनवरी को। ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ेंगे 44। क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 देखें तो जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन निम्नलिखित में से कौन से सही है। तो 1 नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। 2 ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है। तो ये दोनों सही हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 45 हम लोग आ गए हैं। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्त्रीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन से कथन सही है। तो 1 इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक करना है। और सेकंड, वर्तमान राज्यों में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है। तो ये दोनों सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएंगे। वहीं अगर हम लोग देखें
क्वेश्चन नंबर 46, तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो मौलिक अधिकार अगर देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, बी देखें अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, सी देखें केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया, और डी अगर देखें तो आपातकालीन की शक्तियां जर्मनी। और सुमेलित पूछा है तो ये है सी, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से नहीं कनाडा से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। और अगर देखें आपातकालीन की शक्तियां, तो आपातकालीन का जो प्रावधान है 1935 के एक्ट से लिया गया है, आपातकालीन का प्रावधान 1935 के एक्ट से लिया गया है। और अगर आपातकाल में मूल अधिकार का स्थगन तो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है, मतलब मूल अधिकार का अगर स्थगन तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो ऐसे आंसर हमारा इसका सी होगा 46 का। क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 देखेंगे, ये भी मिलान करने के लिए ही आया है। और अगर हम लोग मिलान करें तो तेल व प्राकृतिक गैस का आयोग कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। तो ए का चौथा अगर हम लोग देखें, ए का चौथा तो 2 ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। वही देखेंगे अगर हम लोग, और अगर यहाँ से देखें कि यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, तो डी का पहला हो जाएगा अपने आप, क्योंकि दोनों में है। अब देखेंगे खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड कहाँ है और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड। तो अगर हम लोग देखें बी का तीसरा होता है, नागपुर है ये खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, तो बी का तीसरा तो आंसर सी हो जाएगा। और सी का दूसरा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हैदराबाद, तो इसका आंसर सी का अगर हम लोग देखेंगे 47 का, तो 47 का सी हो जाएगा आंसर हम लोग का। अब क्वेश्चन हम लोग 48 आ गए जो करंट से रिलेटेड है। करंट से क्वेश्चन हम लोग को अगर देखेंगे तो सिर्फ एक पैटर्न देखेंगे, तो यह ब्राजील अतिथि के रूप में नहीं है, ये गलत हो जाएगा, तो आंसर इसका यही हो जाएगा। ये बात सही है, यूनाइटेड किंगडम शिखर सम्मेलन आए थे। अब वहां देखेंगे 49 भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। ए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की, बी भारत के संचित निधि की, सी भारत के लोक लेखा की, और डी भारत की आकस्मिकता निधि की। तो इसका आंसर क्या होगा? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये कौन से अनुच्छेद में आते हैं? अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्वेश्चन नंबर 50 अगर देखें, निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? ए प्रथम अवस्था, बी द्वितीय अवस्था, सी तृतीय अवस्था और डी चतुर्थ अवस्था। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा द्वितीय अवस्था। अब हम लोग 50 क्वेश्चन कर चुके हैं, 100 क्वेश्चन और बाकी हैं। वही 51 क्वेश्चन देखें, राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की? ए अमृतसर, बी लाहौर, सी फिरोजपुर और डी मुल्तान। तो इसका आंसर क्या होगा? फिरोजपुर, सी। वही क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग देखें तो करंट से रिलेटेड है। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य एसडीजी संबंधित अपने प्रदर्शन में देश के शीर्ष 5, यहाँ शीर्ष 5 करंट मतलब ये यहाँ से पता चला कि आपको 5 राज्य तक पूछ सकता है, सम्मिलित नहीं है। तो जो सम्मिलित नहीं वो गुजरात है। अगर 53 देखें, सकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? एक, यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है, और सेकंड, इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया। तो ए में केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, और डी न तो 1 और न ही 2। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा केवल 2, बी होगा। उसका रीजन ये है कि वो ओमान नहीं यमन है, जो सोकोत्रा आइलैंड है वो यमन का है, इस वजह से पहला गलत है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 देखेंगे। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण या आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता मानदंड नहीं है? तो ये करंट से रिलेटेड है, तो इसका आंसर डी होगा, भारत के किसी भी राज्य के नागरिक। 55 अगर हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? तो ये साधारण विधेयक, बी संवैधानिक संशोधन विधेयक, सी राज्य पुनर्गठन विधेयक, डी धन विधेयक। तो इसका आंसर डी धन विधेयक, ये अनुच्छेद 110 में है। और वहीं धन विधेयक की अगर प्रक्रिया देखें, धन विधेयक की प्रक्रिया अगर देखें
धन विधेयक की प्रक्रिया तो 109 में है। वही साधारण विधेयक देखें तो साधारण विधेयक पे ज्वाइंट सेशन होने का प्रावधान है और इसे साधारण विधेयक को राष्ट्रपति वापस कर सकता है या अपने पास रख सकता है, इस पर पॉकेट वीटो भी लगा सकता है। लेकिन संवैधानिक संशोधन विधेयक में राष्ट्रपति पास कोई अधिकार नहीं कि इस विधेयक को रोक के रखें, पहली बार में विधेयक को पारित करना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ ये है, इसमें राज्यसभा और लोकसभा को दोनों को बराबर का पावर दिया गया संवैधानिक संशोधन विधेयक में। तो इसका आंसर अगर हम लोग तो धन विधेयक 55 का डी हो जाएगा। वही 56 देखें, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है तो ये शब्द का प्रथम घंटा, बी जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत होता हो, सी प्रश्नकाल के पूर्व का काल और डी प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। तो इसका आंसर डी होगा, प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। और ये भारत का ही नवाचार है, 1962 में लाया गया प्रश्नकाल में। अब उन क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे हम लोग। 57 निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो अगर हम लोग देखेंगे तीर्थंकर और निवारण स्थल, तो ये ऋषभनाथ, अष्टपाद, बी वाशुपूज, समेध शिखर और सी नेमिनाथ, उज्जैन और महावीर पावापुरी। तो इसका आंसर वाशुपूज है, क्योंकि वाशुपूज का अगर हम लोग देखेंगे तो ये मंदार पर्वत चंपापुर था। क्या था? मंदार पर्वत चंपापुर, मंदार पर्वत चंपापुर निवारण स्थल था। वहीं अगर हम लोग 58 देखें, निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया था? तो ये जेनेट एलन है, आंसर बी करंट से रिलेटेड। 59 अगर हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो फर्स्ट देखें तो गोलकनाथ, सेकंड केशवानंद भारती, थर्ड 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, अब 42वां, फोर्थ में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो अगर 42वां देखें तो 1976, 24वां देखें यह 1970-71 में था। वहीं अगर हम देखें केशवानंद भारती 1973, पहली बार इस केशवानंद भारती में ही संविधान का मूल ढांचा कंसेप्ट लाया। और ये गोलकनाथ 1967, तो सबसे पहले कौन था? गोलकनाथ। तो ये इसका मतलब पहला रहेगा, तो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा। उसके बाद में हम देखेंगे तीसरा, तो पहला के बाद में 3, तो आंसर इसका ये हो जाएगा। और क्वेश्चन अगर हम 60 देखें तो ये पूछा है पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता था, तो द न्यूयॉर्क टाइम्स, बी आंसर। वो 61 अगर हम लोग देखें, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? ये पुलिकट, बी चिल्का, सी कुलेरू और डी किलीवेली। तो अगर हम लोग देखें ये चिल्का झील है, कहाँ है? उड़ीसा में। पुलिकट कहाँ है? आंध्र और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। तो ये सारे का हम लोग लोकेशन भी मतलब लोकेशन तैयार कर लेना है, तो इसका आंसर बी होगा। वो ये भी क्वेश्चन करंट से पूछा है, अब पूछा है कि कटलास एक्सप्रेस 2021 में अभ्यास में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया था? तो INS तलवार ने। वही क्वेश्चन 63 देखा, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं। तो ए क्लोरोफिल, बी RNA का, सी DNA का और डी कार्बोहाइड्रेट। तो RNA DNA एक प्रोटीन होते हैं, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन नहीं होता कार्बोहाइड्रेट में। इसमें सिर्फ कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, इसमें ये तीनों होते हैं, जबकि ये इसमें नाइट्रोजन भी होता है इस तीनों में। 64 देखें, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? ए संप्रभुता, बी लोकतंत्र, सी पंथनिरपेक्ष और डी संघीय। तो ये संघीय है, और पंथनिरपेक्ष प्रस्तावना में 1976 में 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। वहीं 65 देखें, फायतुल फुआद नामक पुस्तक के शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण, इसका संकलन किया था ये अमीर हसन सिद्दी ने, बी अमीर खुसरो ने, सी जियाउद्दीन बर्नी ने, डी हसन निजामी ने। तो इसका आंसर ये होगा अमीर हसन सिद्दी ने। 66 देखें, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण
परिरक्षण अधिनियम पारित किया गया? तो ये 1982, बी 1986, सी 1990 और डी 1992। तो आंसर इसका बी होगा 1986। वही क्वेश्चन देखें 67, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? तो ये पूंजी का संचय एवं तकनीकी सुधार, बी जनसंख्या में परिवर्तन, सी विशेषीकृत क्रियाओं या गतिविधियों में श्रम विभाजन और डी तकनीकी विधि एवं नौकरशाह। तो इसका आंसर डी होगा तकनीकी एवं नौकरशाह। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 68 देखेंगे। रिगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापन में होता है? तो ये धुआं, बी प्रदूषित जल, सी कोहरा और डी ध्वनि। तो इसका आंसर ये धुआं होगा। क्वेश्चन नंबर 69 अगर हम लोग देखेंगे तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाइकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही? तो यह अस्पृश्यता और जातीय भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। सेकंड, महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, सी न तो एक न ही दो। तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों सही है, सी। सत्तर का अगर हम लोग क्वेश्चन देखें, जो शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्योंकि ए सूर्य के प्रकाश का संसर्ग मना होता है, बी वातावरण में बढ़ती CO2 सांद्रता, सी श्वसन दर का ह्रास और डी आर्द्रता का बढ़ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी श्वसन दर का ह्रास। और शीत प्रकोष्ठ में क्या होता है? आर्द्रता बढ़ता है घटता है। 71 देखें अगर, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? ए कार्ल मार्क्स, बी टालकाट पार्सन्स, सी हर्बर्ट स्पेंसर, डी अगस्त काम्टे। तो इसका आंसर अगस्त काम्टे होगा। 72 अगर देखें हम लोग, निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? ए पॉजिट्रॉन, बी न्यूट्रॉन, सी इलेक्ट्रॉन, डी अल्फा कण। अगर देखें पॉजिट्रॉन पर प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, अल्फा कण पर हीलियम नाभिक होता है। तो हीलियम एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2, 4। तो इस यहाँ क्या पूछा है? शून्य। तो इस न्यूट्रॉनों पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो आंसर 72 का बी। वहीं अगर हम लोग देखें तो करंट से पूछा है, तो इसका ये नौजी उंकोलो इवेला थी, वो नाइजीरिया की थी। ये पहली महिला जो थी WHO के अध्यक्ष बनी गए, महानिदेशक बनी थी। वही क्वेश्चन अगर हम लोग 74 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वही पूछा है। तो अंतर्राष्ट्रीय शास्त्र वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी में और क्या है? UNEP यूनाइटेड नेशन, UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का भी हेडक्वार्टर है नैरोबी में। वहीं बी भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, सी केंद्रीय शास्त्र वानिकी अनुसंधान संस्थान बांदा और डी टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, क्योंकि बांदा नहीं है, झांसी में है। वही 75 क्वेश्चन नंबर 75 थे, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया का नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? ये 1900, बी 1901, सी 1902 और डी 1903। तो इसका आंसर क्या होगा? बी 1901। 76 अगर देखें, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष था? तो ये श्री संथानम, बी श्री केसी योगी, सी डॉक्टर राजा मन्नार और डी श्री AK चंदा। तो इसका आंसर श्री केसी योगी, आंसर बी होंगे 76 का। वही 77 अगर देखें, तो खीरे को काट कर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? ये सक्रिय परिवहन यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बी निष्क्रिय परिवहन पैसिव ट्रांसपोर्ट, सी ऑस्मोसिस या प्रसरण और डी डिफ्यूजन या प्रसार। तो इसका ऑस्मोसिस आंसर होगा सी। 78 का देखें, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं? सूर सरोवर, ए बी समस्तपुर पक्षी अभयारण्य, सी सरसई नवार झील और डी अगर देखें तो सुरिंसर मानसर झील। तो इसका आंसर डी होगा, क्योंकि ये हरियाणा में है। अब अगर इसको देखें तो ये आगरा में है, यह रायबरेली में है,
वही देखें 79 का फेफड़ों में गैसीय विनियमन का स्थल है। ए ट्रैक्यूल्स, बी ब्रंक्यूल्स, सी पल्मोनरी सिराएं, डी अल्वियोलाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल्वियोलाई, अल्वियोली, अल्वियोलाई। वो 80 का देखें निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है, नहीं पूछा है। तो ये हम की भावना, बी सांस्कृतिक विविधता, सी क्षेत्र और डी आत्मनिर्भरता। तो इसका आंसर बी सांस्कृतिक विविधता निकलती है। क्वेश्चन नंबर 81 देखें निम्नलिखित में से किस कुल के पौधों से टापा कपड़ा बनाया जाता है? तो ये एस्क्लेपिएडेसी, बी मोरेसी, सी ग्रेमिनी और डी मालवेसी। तो इसका आंसर बी होगा मोरेसी। अब लोग 82 पे आ गए क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 82 देखेंगे। 82 में यह क्वेश्चन कि ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति का वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक प्रबल प्रदान किया? तो इसको बोलते थे पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो तो ये किसमें आया था? 1861 के एक्ट में। तो हमारा इसका आंसर ये हो जाएगा। वही क्वेश्चन अगर हम लोग 83 देखें तो असर्शन रीजन का है। तो ये पारिस्थितिकीय तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है और रीजन में मानव क्रियाओं के वितरण, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। तो ये तो सही है, लेकिन ये निर्भर नहीं निर्भर होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो ये गलत है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये गलत है, आर सही, तो आंसर डी हो जाएगा 83 का। अब क्वेश्चन हम लोग अगर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखें 84 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश में बजट 2021-22 में शामिल की गई है? तो आत्मनिर्भर किसान समृद्धि विकास योजना, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना और मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यम विकास योजना, युवा। तो इसको नहीं शामिल किया गया था 1, 2, 3। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 84 का आंसर हम लोग का ये हो जाएगा। अब अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 85 तो निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो ये हुंडू प्रपात, स्वर्ण रेखा नदी, बी चचई प्रपात, बिहड़ नदी, सी धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी और डी बूढ़ा घाट प्रपात कांज नदी। तो सुमेलित नहीं, तो यह है क्योंकि ये बूढ़ा नदी पर है। बूढ़ा नदी। तो अब हम लोग को ये भी याद होना चाहिए कि कौन किस पर है, क्योंकि यहां से भी रिपीट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 86 अगर हम लोग देखें निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? यहाँ भी पूछा है सुमेलित नहीं। तो ये सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक अम्ल, बी हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फॉस्फेट, सी दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल और डी अमाशय रस में उपस्थित अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये सही है, ये सही, लेकिन ये नाइट्रिक अम्ल नहीं होता है, ये होता है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड होता है। तो इसका क्या होगा? दूध का खट्टा होना सी, क्योंकि यही सही मिलान नहीं सीखा। वही 87 अगर देखें तो ज्वालामुखी और देश है। तो माउंट रेनर अगर देखें तो यूएसए में है। तो ए का हम लोग का क्या हो जाएगा? चौथा। तो यहाँ ये आंसर कट जाएगा। वहीं अगर देखें माउंट एटना तो ये इटली में है। तो बी का दूसरा, तो हम बी का पहला, तो हम लोग का आंसर बी हो जाएगा। और पेरुगुटिन अगर देखें मैक्सिको में है। माउंट एपो अगर देखें फिलीपींस में है। तो क्वेश्चन नंबर 87 हुए। अब क्वेश्चन नंबर 88 अगर देखें तो निम्न में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है? तो ये हेक्सेन, बी पेंटेन, सी ब्यूटेन और डी मेथेन मीथेन। तो इसका आंसर क्या होगा? एलपीजी का मुख्य ब्यूटेन। वही निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो ए पुनपुन नदी, बी अजय नदी, सी जालंगी नदी और डी जोंक नदी। तो इसका आंसर डी होगा, क्योंकि जोंक नदी महानदी का हिस्सा है और पुनपुन ये फतुआ में मिलती है गंगा से।
वही अजय बंगाल में है और जालंगी, ये तीनों गंगा का बेसिन है। वही क्वेश्चन नंबर 90 देखें, रक्त में शर्करा का स्तर समानतः प्रदर्शित किया जाता है, तो ये Hg के रूप में, मतलब मरकरी के रूप में, बी मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में, सी पार्ट्स प्रति मिलियन के रूप में, और डी ग्राम प्रति लीटर के रूप में। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी। वही देखें, अगर सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है, तो ये करंट से रिलेटेड है 91 का। तो 91 का अगर हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नोएडा। वहीं देखें, नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं, तो ए उत्तर कोरिया, बी दक्षिण कोरिया, सी जापान और डी चीन। तो इसका आंसर क्या होगा, जापान होगा 92 का। तिरानवे अगर थे, इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ 2020 में निम्नलिखित में से किस महीने में किया गया था, तो ये 93 का करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये होगा नवंबर 2020 में 93 का। वहीं 94 थे, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती पर उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाई गई है, तो ये शाहजहांपुर है, बी ये भी करंट से रिलेटेड है 94। वहीं 95 देखें, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था, तो ये जोनाथन डंकन, बी सर विलियम जोन्स, सी वारेन हेस्टिंग, डी विलियम बेंटिक। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा सर विलियम जोन्स। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, लेकिन वहां एसर्सर रीजन में पूछा गया था, और ये जो इसकी स्थापना होगी 1784 में सर विलियम जोन्स ने स्थापना की थी। वो क्वेश्चन नंबर 96 अगर देखें तो करंट से रिलेटेड है, करंट से रिलेटेड है। 2050 की नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, तो अगर यहाँ इसका ऑप्शन हम लोग 96 का देखेंगे तो 96 का इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना होगा, और सेकंड इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैस का निराकरण तथा अन्वेषण से होगी। तो यहाँ करंट से हम लोग सिर्फ एक डायरेक्शन लेना है, तो इसका आंसर बी होगा 96 का। 1997 पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 97 आ गए। 97 अगर हम लोग देखेंगे तो असर्शन रीजन है, बोला है कि भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और रीजन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो वही फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो देखिए, जो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि लोकसभा अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे और सरकार के प्रति, तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। तो इस वजह जो मंत्रिपरिषद किसके प्रति, लोकसभा के प्रति होगी, क्योंकि लोकसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, राज्यसभा में नहीं। लेकिन अगर देखें, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं, हाँ रखते हैं। जैसे अगर हम देखें इससे पहले, तो स्मृति ईरानी जब पहली बार वो इलेक्शन लड़ी थी राहुल गांधी के सामने, तो उनको हार मिली थी, तो वो फिर राज्यसभा के द्वारा मंत्री बनकर गई थी। वहीं अगर देखें, कई सारे प्रधानमंत्री जैसे मनमोहन सिंह है, इंदिरा गांधी, ये राज्यसभा से भी प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो यह ऑप्शन सही है। तो ये जब सही है तो इसका डी हो जाएगा, क्योंकि ए गलत है। वही संघीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा एवं विकास शेष के नाम से एक नया कर प्रस्तावित किया। यह कर कितने उत्पादों पर लगाया जाता है, तो 98 का अगर देखें तो ये 29 है, डी 98 का डी। वही 99 राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है, ये विधानसभा में महाभियोग के आधार पर राज्यपाल द्वारा, बी उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा, सी उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा, और डी उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा। तो इसका क्या है, सी आंसर, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। मतलब हटाता राष्ट्रपति है, लेकिन अगर जब इनको अपॉइंट कौन करता है, राज्यपाल करता है, लेकिन हटाने में कौन है, राष्ट्रपति है। तो आंसर 99 सी।
अब 100 आ गए। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? ए सीरिया, बी टर्की, सी जॉर्जिया, डी बुल्गारिया। तो इसका आंसर ये होगा सीरिया। अच्छा, ये काला सागर है और कैस्पियन सागर इस जुड़े हुए क्वेश्चन इनसे पूछते हैं कि कौन से देश टच करते हैं। और अब एक करंट में चल रहा है इजराइल, तो वहां से हम देखेंगे कि इजराइल को कौन कौन से कंट्री टच करते हैं, वही ईरान को कौन कौन से कंट्री टच करते हैं, ईरान कौन से सागर से जुड़ा हुआ है, वो इजराइल कौन से, क्योंकि ये करंट में बने हुए, तो ये आपको तैयार करना होगा। अब हम लोग 2/3 क्वेश्चन पढ़ कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 101 पे आ गए हैं। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अगर हम लोग देखें तो राल्फ फिल्स सबसे पहला था, तो ये सेकंड सबसे पहले आएंगे। उसके बाद में विलियम हॉकिंस आएंगे। तो सेकंड फर्स्ट, तो कौन सा सेकंड कहाँ है? तो ये राल्फ फिल्स पे ही आंसर मिल गया था, तो आंसर इसका ये हो जाएगा। उसके बाद में कौन आया? निकोलस डाउनटन और फिर थॉमस रो। तो ये आंसर इसका 101 का ये। अब क्वेश्चन नंबर 102 देखें। पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन कथन सही है? तो एक, पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रतिपारकता पर निर्भर करती है। सेकंड, निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। तो ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न तो दो। तो इसका आंसर सी होगा, दोनों सही है। तो हम लोग 102 क्वेश्चन तक पहुंच गए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 103 आ गए। क्वेश्चन नंबर जयमंडल है और स्थिति है, कौन सा जयमंडल कहाँ है? तो सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा है। ये क्वेश्चन लगभग मिलान करने के लिए पूछ ही चुका है। तो ई का कौन हुआ? चौथा हुआ। तो 2 ऑप्शन इसके चले गए। अब क्या बचा? बी का तीसरा हुआ, क्योंकि यहाँ दोनों में है। तो पंचमढ़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। गंगा देवी कहाँ? उत्तराखंड। तो सी का पहला, सी का अगर पहला देते हो आंसर बी, तो अब डी का क्या हो जाएगा? दूसरा, नौकरेक मेघालय है। वही क्वेश्चन नंबर 104 देखें। निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? पूछा है, प्रारंभिक सदस्य नहीं था। ये क्वेश्चन काफी टफ में से है, क्योंकि आपको सभी सदस्यों का याद होना चाहिए कि कब जब 1926 में नौजवान सभा बनी थी तो कौन कौन लोग थे। तो इसका आंसर क्या होगा? अंबिका चक्रवर्ती। वहीं अगर देखें हम लोग 105, तो इंडोनेशिया के द्वीप समूह के पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये जावा, सुमात्रा, लंबोक, बाली। तो जावा से पहले सुमात्रा है, तो ये बात गलत हो गई। सुमात्रा, जावा, बाली, लंबोक। सुमात्रा, जावा, लंबोक। लंबोक क्योंकि सबसे लास्ट है, तो सुमात्रा पहले, तो आंसर इसका बी हो जाएगा 105 का। वो यह देखें 106, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ए चिल्का झील, बी सांबर झील, सी लोनार झील, डी बुलर झील। तो इसका आंसर बी होगा, सांबर झील होगा। ये जो है लैगून झील है और ये खारे पानी के मतलब आंतरिक वाटर में है, आंतरिक अंतःस्थलीय है। ये सांबर जो है ये राजस्थान में है। राजस्थान में एक झील और है, डिडवाना। 107 देखें। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो ये कलकत्ता, बी मद्रास, सी बॉम्बे, डी दिल्ली। तो ये मद्रास था 1688 में, तो बी। वही 2008 देखें, करंट से रिलेटेड है। बोला है नोबेल पुरस्कार विजेता अमर सेन द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई? तो होम इन द वर्ल्ड, सी 108 का। क्वेश्चन 109 देखें। इकोनॉमिक्स से सेंसस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रचलित सूचकांक है। बीएसई में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियां इसका मापन होता है? ए 20, बी 30, सी 25, डी 10। तो इसका आंसर बी 30 होंगे। नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। 110 क्वेश्चन नंबर 110 है। तो एक, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। 2, भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। आंसर देखें। ए केवल एक सही, बी केवल 2 सही, सी 1 और 2 दोनों सही, डी न तो 1 और 2 दोनों गलत। तो इसका आंसर क्या होगा? ये दोनों सही हैं।
तो आंसर सी होगा। अब 111 देखें, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो ये हमीरपुर, बी हरदोई, सी हाथरस और डी हापुड़। तो हापुड़ सबसे छोटा है। वहीं 112 देखें, विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसने किया था? तो ये डॉक्टर वेणुगोपाल, बी विलियम हार्वे, सी क्रिश्चियन बर्नार्ड और डी विलियम बैटरिक। तो इसका आंसर क्या होगा? क्रिश्चियन बर्नार्ड, क्योंकि विश्व का पूछा है, अगर भारत का पूछा तो वेणुगोपाल, डॉक्टर वेणुगोपाल ये भारत के थे। वहीं अगर देखें 113, तो मिकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो अगर देखें, एक, मिकांग नदी का उद्गम तिब्बत के पठार है। 2, मिकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। आंसर देते हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और डी न तो एक और न तो दो। तो इसका ये गलत है, क्योंकि यह साउथ चाइना सी में गिरती है, साउथ चाइना सी में गिरती है, एससीएस में। तो अब कहीं ना कहीं ये गलत गया, तो केवल आंसर इसका ये, क्योंकि तिब्बत पठार से निकलती है। यही 114 देखें, समान दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक है? यहाँ पूछा है कि देखने के कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो ये फोलिक एसिड, बी राइबोफ्लोविन, सी नियासिन और डी रेटिनॉल। तो समान दृष्टि देखने के लिए विटामिन ए की जरूरत होती है। विटामिन ए क्या है? रेटिनॉल। तो आंसर 114 का डी। एक 115 अगर आप देखेंगे, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वह स्वराज छोड़ गए हैं। तो निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था? तो ए सोमनाथ लहरी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी एनजी रंगा। तो इसको कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वहीं 116 देखें, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? तो ये करंट से यूरोप है। वहीं असर्शन रीजन क्वेश्चन आ गए 117। देखिए, मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है, और रीजन में देखें, शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। तो ये बात तो सही है, लेकिन सभी विटामिन को नहीं बना पाता है, केवल विटामिन डी को बनाता है। तो सभी नहीं, तो इसके बाद गलत हो गया। तो अगर ये गलत होता है, रीजन गलत होता है, तो आंसर डी ये गलत है, किंतु आर सही है। वही 118 अगर देखें हम लोग, सुगम भारत अभियान किससे संबंधित? दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, बाल स्वास्थ्य के लिए, महिला सशक्तिकरण के, वंचित लोग। तो दिव्यांग के लिए सही है। वहीं अगर देखें 119 का, विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये एक अदिश राशि है या एक सदिश राशि है, सेकंड में दिया हुआ है। अब ये देखो, दोनों अपोजिट ही है, या तो अगर कोई चीजें अदिश होगा तो सदिश नहीं होगा, कोई सदिश होगा तो अदिश नहीं होगा। तो विद्युत विभव क्या है? अदिश है, सदिश नहीं है। तो इसका आंसर केवल एक होगा 119 का। हम लोग 120 पर आ गए हैं। एक 120 अगर हम लोग देखें, तो भारत के राज और सबसे ऊंची चोटी, ये मिलान करना है। तो तमिलनाडु अगर देखें, तो तमिलनाडु का दोता बेट्टा है, ये भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन रिपीटेड है। वही राजस्थान का कौन से? गुरु शिखर है। तो ये का अगर हम लोग चौथा लें, ए का अगर हम लोग चौथा लें, तो ये आंसर चला जाएगा, ये आंसर चला जाएगा। और राजस्थान का कौन सा है? गुरु शिखर। बी का तीसरा है, तो बी का तीसरा, तो आंसर डी हो जाएगा। वहीं नागालैंड का सारामती सबसे ऊंची चोटी होती है, और मध्य प्रदेश का धूपगढ़ है। तो 120 का डी हो गया। अब 121 देखें, एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है। 121 में एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है, मतलब नवीनीकृत ऊर्जा नहीं है। तो ये सौर ऊर्जा, बी पेट्रोलियम, सी वायु ऊर्जा, डी बायोगैस। तो ये तीनों नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हैं, लेकिन अनवीनीकृत पेट्रोलियम है। तो 121 का बी। वहीं देखें, करंट सर्किट 2019-20 में निम्नलिखित देशों में से किससे भारत का व्यापार से अधिक सर्वाधिक रहा है? तो ये यूएसए है। वहीं 123 अगर हम लोग देखें, तो सिविल सेवा में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ए 2003, बी 2004, सी 2005, डी 2006। तो इसका आंसर क्या होगा? बी 2004।
वही 124 देखें, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई थी। अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो, बी क्योटो प्रोटोकॉल, सी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, डी G8 समिट हेलिजेंडम। तो इसका आंसर क्या होगा? बी क्योटो प्रोटोकॉल। यह 1997 में आयोजित किया गया था। वही क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ है? यह जापान में आयोजित। 125 अगर देखें, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? एक, सातवाहन नरेश प्राकृतिक भाषा के पोषक थे। बी वो सेकेंड, दूसरा, सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। वही देखें, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनिए। तो ए में केवल 1, बी में केवल 1 और 2 दोनों, सी में केवल 2 और डी में न तो 1 और न ही 2। तो इसका आंसर बी होगा, दोनों सही है। ये दोनों सही है 125 का। एक 126 अगर हम लोग देखें, निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पैराबैंगिक किरणों को काटता है? तो ए सोडा कांच, बी पायरेक्स कांच, सी जेना कांच और डी क्रूस कांच। तो इसका आंसर क्या होगा? डी क्रूस कांच। वही 127 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अगर देखें, लेवेश स्पेन, बी ब्रिकफिल्डर ऑस्ट्रेलिया, सी ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका और डी शामल ऑस्ट्रिया। तो ये वाला गलत है डी, क्योंकि ऑस्ट्रिया शामिल नहीं है। ये फारस ईरान की तरफ ये विंड हवा चलती है। वही हम लोग देखें 128। तो 128 में मिलान किया राज्य और राज्यसभा सीटें दी गई हैं। तो अगर हम लोग देखें, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, तो सबसे छोटा अगर देखा जाए इसमें से, तो सबसे छोटा अगर देखें राज्यसभा सीटें तो पंजाब का होना चाहिए। तो अगर डी से हम लोग देखें तो डी का कौन सा हो जाएगा? 7, मतलब 7 सीटें हैं तो डी का सेकंड हो जाएगा। तो आंसर यहाँ से एलिमिनेशन हम लोग लगा लेंगे 128 का कि कौन सा है। क्योंकि अगर आपको इसमें से लोकसभा का भी पता हो तो आप भी मार सकते हैं कि कहाँ कितना ज़्यादा लोकसभा है। जितना ज़्यादा लोकसभा होगा कहीं ना कहीं राज्यसभा भी ज़्यादा होगा। तो इस आइडिया से हम लोग लगा सकते हैं यहाँ से कि 128 का। वहीं अगर हम लोग देखें गुजरात का, तो गुजरात का अगर हम लोग देखें तो अगर राजस्थान का अगर हम लोग देखें तो ए का पहला ही है, और गुजरात का अगर देखें तो ये इसकी 11 सीटें हैं। तो ए का पहला यहीं से मिलेगा, तो आंसर इसका ए निकल आए हैं। तो क्या होगा? राजस्थान का 10 होंगे, गुजरात के 11 होंगे और कर्नाटक के 12। सी का चौथा हो जाएगा। तो इसका आंसर 128 का ए। वहीं 129 देखें, 2021 में ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म नोमलैंड का निर्देशन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो शिलो झाओ ने किया था। ये इसका आंसर। वहीं 130 देखें, निम्न में से कौन से ही सुमेलित नहीं है? ए अलास्का कोरियाक, बी बोर्नियो पुनान, सी अरब मरुस्थल रुवाला और डी स्वीडन तथा फिनलैंड लैब्स। तो ये तीनों सही हैं, और ये अलास्का जो कोरियाक पाया जाता है ये रूस में। तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 131 आ गए। पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए तथा इनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, BR मेहता समिति, JKB राव समिति। तो सबसे पहले कौन थे? BR मेहता, बलवंत राय मेहता। तो अगर थर्ड देखो सबसे पहले थे, फिर अशोक मेहता यानी फर्स्ट हुए। तो थर्ड और फर्स्ट कहाँ है? ये चला जाएंगे। तो आंसर इसका बी होगा। उसके बाद में अब यहीं से सारा आंसर मिल गया, क्योंकि चौथा आएगा फिर JBK राव, फिर LM सिंघवी। तो 131 का बी। वही देखें 132, उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। ए प्रधानमंत्री द्वारा, बी केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा, सी राष्ट्रपति द्वारा और डी
उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। तो डी इसका उत्तर प्रदेश विधानमंडल। वही 133 का क्वेश्चन देखें, एसएससी रीजन है। तो तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। वही रीजन देखें, नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। तो ये दोनों सही है और इसका एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। वही 134 देखें, भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है ए संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना, बी संघीय वार्षिक बजट तैयार करना, सी राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों पर परामर्श देना और डी संघ व राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालय विभागों के लिए निधियों का विनिधान करना। अगर ये वाला देखें, संघीय वार्षिक बजट तैयार करना, तो ये वित्त मंत्रालय के एक विभाग है, वित्तीय विभाग, वहां से तैयार किया जाता है। तो इसका आंसर 134 का ए होगा। एक 135 अगर हम लोग देखें, निम्न में से कौन श्रम संबंधी अधिनियमों को मंजूरी संहिता 2019 सम्मिलित किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं करंट से रिलेटेड 135 नंबर क्वेश्चन है। तो 135 अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। तो क्या 1 2 4, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। वही 136 देखें, निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था। तो एक मुजफ्फर अहमद, बी नालिनी गुप्ता, सी शौकत उस्मानी और डी एम अंसारी। तो एम अंसारी नहीं शामिल थे। एम अंसारी एक ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दोनों के अध्यक्ष बन चुके हैं। ये इकलौते ऐसे आदमी हैं जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दोनों के अध्यक्ष बने। तो एम अंसारी है, मुख्तार अहमद अंसारी। वही 137 का देखें, जनगणना 2011 के अनुसार और अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो ये काफी आसान क्वेश्चन है। ये बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी उत्तर प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 138 देखें, विषय अनुच्छेद और पूछा है सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एकदम सही नहीं है। तो न्यायपालिका व कार्यपालिका के पृथक अनुच्छेद 50, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46, सहकारी सोसाइटी का संवर्धन अनुच्छेद 43A, ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने की योग्यता। तो देखो ये सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन ये सही नहीं है। तो पूछा है कौन सही नहीं, तो आंसर इसका सी होगा, क्योंकि 43B में दिया गया है। और ये कब आया था, 2011 में। और कौन से संशोधन के, तो 97 संशोधन। 97 संशोधन 1911 में 43B को जोड़ा गया। तो आंसर इसका 138 का सी होगा। एक 139 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का अस्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन अस्थायी तो परिचालित है। ए भारतीय और आर, बी भारतीय और दक्षिणी गंगोत्री, सी भारतीय और मैत्री, डी दक्षिण गंगोत्री और मैत्री। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा भारती और मैत्री। वहीं अगर देखें 140 करंट से रिलेटेड है, तो इसका आंसर बी होंगे बजरंग पुनिया, क्योंकि ये रजत नहीं का कांच था, कांच। वहीं 141 देखें हम लोग अगर, तो नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंदर उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया है। 141 का अगर हम लोग देखें तो इसका आंसर सी होगा 8 जिले। वहीं 142 क्वेश्चन नंबर हम लोग 142 अगर देखें, तो निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, सी विश्व स्वास्थ्य संगठन और डी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ऐसे क्वेश्चन के लिए इधर इंग्लिश देख लेना चाहिए। तो इसका आंसर बी होगा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। 143 अगर हम लोग देखें तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं टफ है, इतना आसान बुक नहीं पूछा गया है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ देखें
तो राग विभोद को रिपीट किया गया, क्योंकि राग विभोद इसके पहले पूछा जा चुका है। तो 143 का अगर हम लोग देखें तो ये कहीं ना कहीं रिपीट कर चुका है। तो ये अगर हम लोग देखें मिलान करें उनका ग्रंथ और रचयिता कौन है 143 का, तो 143 का ये अगर हम देखें ये का, तो ये पुंडरीक है रागमाला का, तो इधर रागमाला से ही आंसर इनका मिल गया। और रस कमौदी, तो ये से यहाँ क्योंकि ये तीनों एलिमिनेशन में चले जाएंगे, कट जाएंगे, तो बी का वही क्या हो जाएगा चौथा श्रीकंठ, रस कमौदी का श्रीकंठ और राग विभोद का शोभनाथ हो जाएंगे, और चतुर्दंडी प्रकाशिका का वेंकटरमन। तो ये बुक हम लोग को रिवीजन करना चाहिए कौन से बुक किस ऑथर ने लिखा है, क्योंकि दोबारा क्योंकि ये वाला जो था इसमें ये रिपीटेड था। तो अगर हम लोग सी का भी पता होता कि सी का फर्स्ट है तो हम लोग 50-50 पे आ जाते हैं। 143 हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 144 देखें, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है। तो ये राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। सेकंड, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। तो ऑप्शन देखें तो इसमें सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड की सहायता से कीजिए, क्योंकि इसे जरूर पढ़ लेना चाहिए। तो ए पर केवल 1, बी पर केवल 2, सी पर 1 और 2 दोनों, और डी पर न तो 1 और न ही 2। तो ये बात दोनों सही है, तो आंसर इसका क्या होगा सी। 145 देखें, निम्न में से किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के पश्चात तो द ग्रेट रिसेट प्रयास को प्रारंभ किया। विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक, ओसीडी, अंकटाड। तो 145 का अगर हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर ये हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच। 146 देखें, लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है। ये अंतस्थ कली, बी सहायक कली, सी फूल कली और डी वनस्पति कली। तो ये कौन है फूल कली है। वो 147 देखें, शीर्ष मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्ष यहाँ शीर्षक नहीं शीर्ष है। शीर्ष मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है। तो थोक मूल्य सूचकांक, इसको लिखते हैं WPI। वहीं औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सी सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और डी शहरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो इसका आंसर सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हो जाएगा, मतलब 147 का सी। वहीं 148 अगर देखें तो एसोसिएशन रीजन में पूछा गया है 148 क्वेश्चन नंबर 148। तो बोला है वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक, और रीजन में दिया अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो देखो यह बात तो सही है कि राष्ट्रपति करता है, लेकिन यहाँ जो पूछा है भारत का राष्ट्रपति करता है, तो ये बात गलत है कि संसद करती है। तो जब रीजन गलत गया तो क्या आंसर इसका डी हो गया। ओ असेशन गलत गया या अभिकथन गलत गया तो आंसर डी हो गया, क्योंकि ये गलत आर सही है। वहीं क्वेश्चन 149 हम लोग देखेंगे कि सूची को मिलान करने योजना है और प्रारंभ वर्ष है। और इस तरह क्वेश्चन देखो पहले से भी पूछ रहा है, और 2024 का अगर पेपर देखें तो लगभग 8 योजना से क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप लोग को याद होना चाहिए। तो अगर हम लोग देखें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सी, क्योंकि बहुत फेमस थी, तो ये 2018 में आई थी, तो सी का चौथा, अगर हम लोग सी का चौथा से भी निकाल सकते हैं तो ये आंसर सी हो जाएगा। तो वहीं ए का तीसरा हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं टाइम पीरियड याद करना टफ ही है। तो आम आदमी बीमा योजना, तो ये तीसरा हो जाएगा। पीएम आत्मनिर्भर योजना अगर हम लोग देखें तो बी का पहला हो जाएगा 2021, और अगर वही डी का अगर देखें तो दूसरा 2016 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो ये योजना का टाइम पीरियड याद होना चाहिए, क्योंकि योजना पे अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है।
वहीं 150 देखें, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की, किसी भी अधिवेशन। तो ये लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी गोपाल कृष्ण गोखले और डी सुभाष चंद्र बोस। तो ये कौन है? बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि लाला लाजपत राय एक विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। तो ये हमारे 150 क्वेश्चन हुए। अब हम लोग 2022 के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।